ओम शांति। सर्व का सद्गति दाता बेहद का बाप ब्रह्मा तन में आकर हम आत्माओं को शिक्षा देते हैं कि हमें सभी को ये परिचय देना है कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। इस तीर्थ की महिमा सभी को स्पष्ट कर समझानी है। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 27 सितंबर 2024 के मधुर महावाक्यों को। सब पापों से मुक्त होने की युक्ति कौन सी है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आबू भूमि की महिमा क्या है? सर्वोत्तम तीर्थ, सबकी सद्गति का स्थान, सर्व का सद्गति दाता बाप और आदम यहाँ से सबकी सद्गति करते। किस किस को याद करना है? चक्र को, सुखधाम को, शिव बाबा को, शांति धाम को। ऑलमाइटी अथॉरिटी क्या जानते हैं? वेदों शास्त्रों को, सृष्टि के आदि मध्य अंत को। बुरे से बुरा काम कौन सा है? विकार में जाना। आत्मा विकारी मार्ग में कब जाती है? जब रावण राज्य होता है। सबसे जास्ती गरम हलवा कौन खाते हैं? ब्रह्मा। पहलवान के सामने क्या क्या आता है? तूफान, माया की परीक्षा। कौन धारणा नहीं कर सकते हैं? कम बुद्धि वाले। कौन सा अभ्यास करना है? हम आत्मा भाई भाई हैं। प्यार का सबूत क्या है? मूल कमज़ोरी को बाप के प्यार में कुर्बान करना। क्या बनना है? माननीय आत्मा। माननीय आत्मा बनने की विधि क्या है? स्वमान की सीट पर स्थित रहे, सर्व को सम्मान दो। संगम युग में क्या होता है? बाप आते, बाप शिक्षा देते, राजाएं प्रजा सब बनते। हम आधा कल्प के लिए बाप से वर्षा लेते। हम 5 विकारों को जीतने का पुरुषार्थ करते। हमारी बुद्धि में आदि मध्य अंत का राज रहता। हम अहविन स्थापन करते। हम बाप से सम्मुख सुनते। हम बहुत अक्लमंद बनते। क्या होने से क्या होता है? आत्मा पवित्र होने से शरीर पवित्र मिलता। शांति धाम को याद करने से चक्र याद आता। बाप से वर्षा पाने से 21 जन्म कर्म अकर्म बन जाते। शिव बाबा को याद करने से स्वर्ग का मालिक बनते। माया द्वारा हैरान करने से बिल्कुल बेसमझ बन जाते। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से पाप भस्म होते। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों है। माया ने हनुमान की परीक्षा ली क्योंकि वह महावीर था। बाप को घड़ी घड़ी याद कराना पड़ता है क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। 21 जन्मों के लिए हमारे कर्म अकर्म हो जाते क्योंकि वहाँ रावण राज्य नहीं है। याद में अलग अलग होकर बैठना है क्योंकि सबके योग में रात दिन का फ़र्क है। हर बार हम पाठ बजाते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद बजाएंगे क्योंकि सीढ़ी उतरते हैं। अपनी बुद्धि को नाम रूप से निकाल देना है क्योंकि अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर चलना है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ब्रैकेट में आबू सर्वोत्तम तीर्थ लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ से सर्व की सद्गति होती है। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि माई बाप, बाकी सब हैं बच्चे। पैराडाइज है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, बाकी सब हैं माया के वंडर्स। वे विनाश के लिए तैयारी करते, हम विजय के लिए तैयारी करते। हेवन में ईश्वरीय वंडर होता, द्वापर के बाद माया के वंडर्स होते। जो बाप को याद करते वे पुण्य आत्मा सतो प्रधान हैं। जो बाप को बिल्कुल याद नहीं करते वे पाप आत्मा तमो प्रधान हैं। किन बातों की धारणा करनी है? नाम रूप से निकल जाना, देह अभिमान में नहीं आना, भाई बहन भी नहीं, भाई भाई समझना, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करना, बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को न्यौछावर करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें पुण्य आत्मा बनना है जिसके लिए याद की मेहनत करनी है। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है जिसके लिए भाई बहन की कॉन्शियसनेस से भी पार भाई भाई की दृष्टि को रखना है। ओम शांति।